शरीर को खराब कर देती है। बोलो सही है? अरे बोलो तो जम के, सही है। ज्यादा शक्कर शरीर को खराब कर देती है और ज्यादा शक हमारे पूरी जिंदगी को खराब कर देता है। ज्यादा शक्कर खाओगे तो शरीर बेकार हो जाएगा और ज्यादा शक की जिंदगी में जियोगे। मेरी सास ने ना जाने क्या कह दिया मेरे पति से, ना जाने पति ने क्या कह दिया अपनी बहन से। शक में जिंदगी जी रहे हो। भाई ने ना जाने अपने भाई से क्या कह दिया, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे छोटे भाई से ना जाने क्या कह दिया, उन्होंने ना जाने उनसे क्या कह दिया। दो जनी बात कर रहे हैं तो शंका चालू हो गई, पति पत्नी बात करें तो शंका चालू हो जाए, भाई भाई बात करे तो शंका चालू हो जाए। शक्कर शरीर खराब कर देती है, शक जिंदगी खराब कर देता है। एक शक की जिंदगी मनुष्य को बर्बाद की ओर लेकर चली जाती है। कई लोगों के मन में शक आ जाता है, शंकर जी को जल चढ़ाएंगे तो ऐसा हो गया, तो शक में आ जाओ, बिल्कुल मत चढ़ाओ। कोई कहे रात्रि को शंकर जी का अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, शक में बिल्कुल मत अभिषेक करो। शक नहीं हो तो करना, शक है बिल्कुल मत करना। मंदिर भी जाना तो शक से परे होकर जाना। मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, किसी ने कुछ कह दिया तो शक में जा रहे हो। कथा में बैठे हो, कोई तुमको देख रहा है तो तुमने कह दिया, बताओ मुझे घूर घूर के देख रहा है, शक। जब तू कथा में गई तो तेरा ध्यान कथा में होना चाहिए, तो उसको देखी काहे को, कौन तुझे घूर कर देख रहा है। शक जीवन नष्ट कर देता है। शक्कर वो कितनी बड़ी बात की। वो एक गरीब आदमी शक्कर के लिए कंट्रोल की दुकान के चक्कर लगाता है। कंट्रोल जानते ना? अरे बोलो तो जम के, जानते हैं? वो सरकारी सामान की दुकान जो होती है, आटा चाल शक्कर। गरीब आदमी शक्कर के लिए कंट्रोल की दुकान के चक्कर लगाता है, कंट्रोल के चक्कर लगाता है। और अमीर आदमी शुगर को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर के चक्कर लगाता है। दोनों में बहुत अंतर, बहुत अंतर, दोनों में बहुत अंतर। एक शक्कर खाने के लिए कंट्रोल की दुकान जा रहा है और दूसरा शक्कर को पचाने के लिए डॉक्टर के पास जा रहा है। कंट्रोल करना, कंट्रोल। शंका से दूर हो जाओ, दूर। कई लोग होते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति रेल में सफर कर रहा था, ट्रेन में जा रहा था, बेचारा सीधा साधा था। कुछ पढ़े लिखे लड़के ट्रेन में चढ़ गए। चढ़ते से लड़कों ने विचार करा, यहाँ लिखा है चेन खींचने पर 1 साल की सजा या 2000 रुपये जुर्माना। क्या करना है? अपन ने तो आज तक खींच के नहीं देखी ट्रेन की चेन। तो दूसरा बोला खींच लो, क्या जा रहा है। तो 2000 रुपये कहाँ से आएंगे? चारों मित्रों ने कहा 500 इकट्ठे करो, 2000 दे देंगे। चारों ने 500 इकट्ठे करके जेब में रखे, चेन खींच दी। टीसी आए, उतनी देर में एक बोला, एक काम करना, अगर टीसी पूछे कि चेन किसने खींची तो ये डोकरे का नाम लगा देना, ये बूढ़े व्यक्ति का नाम लगा। चेन खींची, टीसी आया, पुलिस वाला आया और उन्होंने पूछा चेन किसने खींची? चारों लड़कों ने कहा ये बूढ़े आदमी ने खींची, ये डोकरे ने खींची, ये बूढ़े बुजुर्ग ने खींची। डोकरे से पूछा बूढ़े आदमी से, काली शर्ट वाला है ना, इसके ऊपर वाली जेब में 2000 रुपए रखे, तुम देख लो, 500 के 4 नोट है। टीसी ने पुलिस वाले से कहा निकाल, इसकी जेब में से निकाल जरा। और जो जेब में से निकाले तो 500 के नोट टीसी ने निकाल के बूढ़े आदमी को हाथ जोड़कर कहा क्षमा मांगते हैं। और पुलिस वाले से कहा इनके दे 2-4 धर के ले चल चारों। बताओ, ट्रेन में चोरी। अरे ओल्ड इज गोल्ड। आज के जमाने में लोग ओल्ड को, बूढ़े आदमी को अच्छा नहीं समझते। आज के जमाने में लोग बुजुर्गों को ये समझते इनमें अक्ल नहीं है, पर ओल्ड इज गोल्ड। बुजुर्ग एक लड़के की शादी नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से शादी हुई। लड़की वालों ने शर्त रख दी, शादी में कोई बुढ़ा नहीं आना चाहिए।
अब उनके जो फूफा जी थे वो बुजुर्ग थे, और फूफा जिद्दी भी बहुत होते। उन्हें कह दिया शादी में तो मैं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो बुढ़ा नहीं जाना है तो क्या मैं बुढ़ा हूं क्या, मैं तो जाऊंगा। अरे फूफा जी तुम 75 साल के बुजुर्ग तो है ना, नहीं मैं तो जाऊंगा, गाड़ी में मुझे कम करो, मिठाई के डब्बे में भर के ले जाओ। अब इतना बड़ा मिठाई का खोखा, उसके अंदर उनको फूफा जी को ले गए और शादी में बारात में पहुंच गए। तो लड़की वालों ने कहा जरा देखो बारात के अंदर कोई बुढ़ा तो नहीं आया। जो देखा तो बारात में कोई बुढ़ा नहीं है साहब। तो क्या ठीक है बारात को आने दो। बारात सज धज के दरवाजे पर पहुंची। जो दरवाजे पर दूल्हे की सास ने आरती उतारी, वहीं पर दुल्हन का पिता बोला लड़का अंदर जब आएगा, भावर जब होगी, फेरे जब होंगे, जब हमारे गांव की नदी में दूध भर दिया जाए। अब सब बाराती वापिस बस में आके बैठ गए, जाने लगे। तो फूफा जी खोखे को बजाते बजाते पूछे कहां चल दी, 15 मिनट में शादी वापिस, शादी हो गई? कि कहीं नहीं हो रही। क्यों? लड़की का बाप बहुत बेकार है, बहुत बेकार। उसने फिर एक शर्त रख दी, गांव की नदी में दूध भरोगे तो लड़की की शादी करेंगे। तो इतने में फूफा जी बोले कौन सी टेंशन की बात है, बारात लेकर वापिस मत जाओ, लड़की के बाप से कह दो तुम पानी खाली कर दो, हम दूध भर देंगे। लड़की के बाप से कह दो तुम पानी खाली करो, हम दूध भर देंगे। इतने में सारे बाराती जाकर बोल दिए लड़की के बाप से तुम नदी का पानी खाली करो, हम दूध भर देंगे। लड़की का पिता बोला डोकरा जरूर आया है, पक्का है, बुढ़ा आया है, शादी में जरूर आया, क्योंकि ये अकल बुढ़ा ही दे सकता, कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। लोग भले कहें बुजुर्ग में अकल नहीं रही, तुम में अकल नहीं रही, लोग कहें आजकल के लोगों में बड़ों में कोई अकल नहीं है। बच्चे कह देते हैं पिताजी तुम में अकल नहीं, माँ तुम में अकल नहीं, चाची तुम में अकल नहीं, काकी तुम में अकल नहीं। जो बुजुर्ग का निर्णय होता है वो श्रेष्ठ होता है, जन कल्याण का होता है, सहज नहीं होता, सरल नहीं होता।